हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की जानिब बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद का इज़हार किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुक़द्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने सालिसी की पेशकश करते हुए मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की सदा की थी। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा कि हुकूमती कमेटी की तश्कील खुशाइंद है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। पुरुम्मीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। डिमांड आई तो इस पर सोचेंगे। देखना होगा कि मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है। देखना होगा कि हुकूमत की बनाई गई कमेटी बाइख्तियार है या नहीं। बानी PTI ने कमीशन बनाने का मुतालबा सामने रखा है। स्पीकर ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील खुशाइंद करार दे दी। अयाज सदक़ ने कहा कि मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने का वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम बेहतरीन है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अराकीन के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों कमेटियों के अराकीन को कल दिन 11:30 बजे मुलाकात की दावत दी। अराकीन से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूँगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वक़ास अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर और पाक फौज के सीनियर अफसरों की शिरकत। इलाका उमायदीन भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। ISPR का कहना है शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हौसले को दुआम बख्शती हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी क़यादत का शहादतों पर गहरे रंज का इज़हार। फितना ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का यादा। जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वारिज के हमले में 16 जवान शहीद हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह शेख नहयान अल मुबारक से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़िश्ता रात घोटकी में हुई। दोनों के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाया जाएगा। भारत के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच भी दुबई में खेला जाएगा। शेड्यूल समय तमाम मामला तय। आज चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आने का इम्कान। ICC चेयरमैन जे शाह की मंजूरी के फौरी बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। रोटीज को क्लीन स्वीप करने का मिशन। शाहीनों ने वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस को सीरीज में रिजवान 11 को 2-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी स्पिनर अबरार अहमद ने कहा हमारी हिकमत अमली तैयार है। हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मैच जीतकर व्हाइट वॉश मिशन मुकम्मल करना चाहते हैं। स्टेडियम में टाकरा बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। रस्मी कार्रवाई के बावजूद तीसरे वनडे को खास अहमियत हासिल। मैच पिंक डे की मुनासबत से पिंक वनडे से मंसूब किया गया। दिन का मकसद छाती के कैंसर से आगाही पैदा करना है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान वनडे टीम की फॉर्म लौट आई। घर से बाहर लगातार 3 सीरीज जीत ली। मोहम्मद रिजवान की क़यादत संभालते ही एक रोजा टीम का रूप ही बदल गया। खिलाड़ी अलग ही रंग में नजर आने लगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को उनके होम पर 22 साल बाद सीरीज में शिकस्त का मजा चुकाया। दूसरी सीरीज
निस्बतन कमजोर हरीफ जिम्बाब्वे से हुई व्हाइट वॉश का ख्वाब बारिश की नजर हुआ। कौमी टीम 2-0 से फाते रही। जनूबी अफ्रीका में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। लगातार दूसरी बार प्रोटीज को उनके घर पर सीरीज हराई। जनूबी अफ्रीका में 3 सीरीज जीतने वाली दूसरी टीम का खिताब भी हासिल किया। कुर्रम में रास्तों की बंदिश के बायस मरीजों की मुंतकिली चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। MI-17 हेलीकॉप्टर ने गुज़श्ता रोज कुर्रम से 2 परवाजें की। मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आज भी 16 अफराद को पारा चिनार पहुंचाया गया। मुसाफिरों में जरगा अरकान और सरकारी अमला शामिल था। आज मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 100 अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। बजरिया हेलीकॉप्टर अद्वियात की तरसील भी जारी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 1850 किलो अद्वियात पहुंचा दी गई। अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में कुर्रम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। पायदार अमन और मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पारा चिनार के अवाम से एक और वादा पूरा। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 अशिया की दूसरी खेप रवाना। मजीद 5 ट्रक्स की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुर्रम के अवाम मुश्किल में है। दुआ है कि हालात जल्द मामूल पर हों और ज़िंदगी वापस लौट आए। तहरीक इंसाफ का 9 मई के मुल्ज़िमों से मुताल्लिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमा ज़ाहिर शाह कहते हैं, हमें ये फैसले किसी सूरत कबूल नहीं। पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI को फौजी अदालत में पेश किया गया तो ये बहुत बुरा दिन होगा। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, हम अभी तक उससे नहीं निकल सके। मुक़्तदरा से अपील करता हूँ, ऐसा मत करें। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। हमें खत्म करने की नाकाम कोशिश ना करें। असद कैसर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया। निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका। हम इंसाफ के उसूल के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। सियासी दहशतगर्दी और सियासत की आड़ में हमले बर्दाश्त नहीं। 9 मई वाक़यात के सरबराह को सजा जरूर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अपोजिशन पर खूब तनकीद। बोले कि 9 मई का सानहा तारीख का स्याह तरीन दिन है। शहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। मुल्क के दिफाई तनसीबात पर हमला किया गया। सलामती को नुकसान पहुंचाया गया। शहदा ने कुर्बानियों की दास्तान रकम की। उनके साथ आपकी क्या दुश्मनी है, खातिर जमा रखें। सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। कौमी मसाइल पर जो भी बात करना चाहे, हमारी अना कभी रुकावट नहीं बनेगी। किसी का ख्याल है मुज़ाकरात से सज़ा से छूट मिलेगी तो ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन कौमी पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए तरक्याती अहदाफ बिलाल ज़रकियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई में जो भी मुलविस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इन जराइम की सज़ा में ताख़ीर में भी मेरी नज़र में जुर्म है। बानी PTI भी 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केस के मुजरिम हैं। उन्हें इन केसेस में सज़ाएँ मिलनी चाहिए। कौमी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए PTI समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खात्मे, मुआशी इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हमेशा तख्तियाँ लगाकर मंसूबे छोड़ दिए। मुल्क को इससे नुकसान हुआ। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ था। बानी PTI से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। सिंध में अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद। बोले, गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी ने एहतजाज करके ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम किया। जमात इस्लामी शहर के अहम सड़कों पर एहतजाज करती है, जिससे शहरियों को बहुत तकलीफ होती है। शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं। पाइपलाइन खराब हो गई थी। बोरी बंद लाशों का दौर खत्म हुआ। सियासत के लिए हमने अपनी जगह बनाई। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी से MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर तबादला ख्याल। वजारत तालीम के मातहत कराची की 12 जामियात के कैंपस और मनसूबों से मुताल्लिक गुफ्तगू।
गवर्नर ने पारा चिनार मसले के हल के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। कामरान तिस्सोरी ने कहा, शाइख खुरनोश और अद्वियात पारा चिनार पहुंचा दी गई हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि खुर्रम और पारा चिनार मसले के हल के लिए गवर्नर की काविशें लायक़े तहसीन हैं। तेज तरीन इंटरनेट की जानिब अहम पेशरफ्त। हुकूमत का आइंदा साल मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का मंसूबा। PTA ने अपनी राय दे दी। कई चैलेंजेस की भी निशानदही की। 5G टेक्नोलॉजी के लिए मौजूदा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में वसी सरमाकारी दरकार, महंगी फाइबर, स्मॉल सेल साइज और जदीद एंटेना लगाना पड़ेंगे। इससे टेलीकॉम सेक्टर पर भी भारी माली बोझ पड़ेगा। भारी सरमारी कारकारी के बाद रिटर्न में वक्त भी एक चैलेंज होगा। हुकूमती रियायत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से माली दबाव कम हो सकता है। 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन्स न होना भी बड़ा चैलेंज करार दे दिया गया।